स्वस्थ रहने के लिए लगभग 13 आसनों का आज अभ्यास करेंगे। मन से यही स्थापित रहिए, अधिक चित होने की आवश्यकता नहीं है। इंद्रियों को जब हम बांध के रखेंगे ना, हमारे बस में, आपने देखा है ना, जब कुत्ता आप कोई पालो और किसी के ऊपर वो भौंकना प्रारंभ करे या किसी के ऊपर वो वार करना चाहे तो उसकी चेन आपके हाथ में होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो लगातार ऐसे भागता है कि आपको हाथ में रैशेस पड़ जाते हैं, दर्द होने लगता है। और आपका खुद का पालतू कुत्ता, खुद का पालतू पेट आपका क्या होता है, भाग जाता है, चोटिल कर जाता है आपको भी। बिल्कुल ऐसे ही हमारी इंद्रियां हैं, लगातार भाग रही हैं। आपके घर में एक बंदर आ जाए ना और आपका बेटा शांत रहना, चुप रहना, चुपचाप बैठा रहेगा, और जैसे ही कोई बंदर आ गया, सारा आपका कीर्तन जो भी चल रहा है ना, जितना भी अभ्यास चल रहा है, वो सारा वो फिर ये नहीं देखेगा कि खाना किधर रखा हुआ है, मेहमान का आए हुए हैं, उसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही हमारी इंद्रियां हैं, एक बेलगाम कुत्ते की तरह या बेलगाम जानवर की तरह ऐसे हो जाती, उग्र हो जाती। उग्र अवस्था में ही लोग गलत कार्य कर जाते हैं। ऐसे ही हमें अपने मन की इंद्रियों को बिल्कुल वैसे ही समझना चाहिए। ये जानवर जो हमारे भीतर आता है और ये पता नहीं कब उग्र हो जाता है, कभी यहाँ कभी वहां, और सब तरफ भागने का प्रयास करता है, फिर वो अपनी खुद की भी नहीं सुनता है। और योग वो जंजीर है ऐसी कि वो आपको बांधे रखती, दिखेगी नहीं, लेकिन ये आपके नियंत्रण में होगी। कुछ भी होगा तो आप क्या कहोगे, चलो छोड़ो। हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं अपनी भाषा में, काशी के हैं तो कहते हैं डकिया दो। उनके साथ कभी भी जाते थे हम, मैं कई बार बता चुका हूँ, जैसे रास्ते में कभी जा रहे हैं अपनी बाइक पर, तो कोई सवारी पीछे से एकदम तेजी से जा रही है, उनके साथ 20 की स्पीड से ज्यादा बढ़ी नहीं कभी, तो कहते हैं डकिया दो, जाने दो। लेकिन क्या वो डकिया देने में हमारा बहुत भला हो गया उसमें। वो जो जितनी शिक्षा मिल गई वो केवल बाइक पे मिल गई। ये पहला आपको वाक्य बता रहा हूँ, वरना लोग बैठते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो बहुत बड़ी कृपा रही गुरु जी की। तो मैं कहा कि जो भी खराब चीजें आ रही हैं उनको प्रयास करो, जाने दो। खोए हुए हैं, अभी टेंशन में है, घर में ये छोड़ के आए, अभी बहुत लेट हो गया, कुछ भी नहीं, आप यहाँ आ गए तो बस खत्म। पीछे का सब भूल जाओ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आपके लिए समर्पित हूं, बस खत्म बात। ठीक है, चलिए। तो मैंने कहा कि 13 अभ्यास आज करेंगे स्वस्थ रहने के लिए। अगर ये प्रतिदिन कर लेते हैं तो अच्छे लाभ मिलते हैं। सबसे पहले वज्रासन बैठ जाएंगे, और वज्रासन बैठने के बाद मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। और मंडूकासन में हम उड्डयन बंद का प्रयोग करते हैं। तो वज्रासन में बैठ जाएंगे और अपनी सामर्थ्य अनुसार पंजे बिल्कुल एड़ी और अंगूठे मिला के रखिएगा। श्वास पूरी बाहर छोड़िए, पेट अंदर। ये आपके लीवर को, स्प्लीन को, पैनक्रियाज को, आपकी इंटेस्टाइन, सबको ये एक्टिव कर देगा। इसलिए हम ये मंडूकासन का अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, सर्वे रोग मलाशरा, सभी रोगों को अगर पेट संभाल लिया, पेट अगर ठीक रह रहा है जिस व्यक्ति का, उसको रोग जल्दी नहीं आते। ठीक है, चलिए 3 बार कम से कम करेंगे। किडनी की समस्या हो रही है, प्रोस्टेट बढ़ रहे हैं, और आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है,
आपने देखा होगा कभी कभी यहाँ पे हमने अगर मंडूकासन करा दिया है प्रातःकाल के समय में, और हमने मंडूकासन अच्छे से 6-7 बार करा दिया, उसके बाद घर जाकर फ्रेश अप होना पड़ा होगा। उसका कारण केवल यही है कि हम देखते ना, मैंने शौच करने के तरीके बताया ना, उसमें एक ही काम तो कर रहे हैं ना, हम यहीं पे वो जोर लगा रहे हैं। बैठने का मैं शायद वो बताया नहीं हुआ, आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमें बताया हुआ है नहीं। तो फिर हमें मलासन में भी कैसे बैठना है, हमें इसी पर प्रहार करना है, ठीक है। उसी प्रकार से इसके साथ आपके जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, उनमें बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि क्या होता है, जो आपने खाया वो डाइजेस्ट हो पा रहा है। आपके जब ऑर्गन्स, आपके मसल्स एक्टिव हैं तो वो क्या कर पा रहे हैं कि वो फिर एंजाइम्स बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस मंडूकासन को प्रॉपर कीजिएगा। यथासंभव रुकने का प्रयास कीजिएगा। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट 2 मिनट, शुगर इत्यादि है या जितनी मैंने अभी प्रॉब्लम्स गिनाई आपको, तो फिर आपको अधिक मात्रा में करना पड़ेगा। तभी ठीक नहीं है आपकी? सोई नहीं थी आज? अच्छा, चलिए अगला अभ्यास करते हैं। तो शशकासन कर लेते हैं पहले। तो शशकासन के लिए क्या बताया, वज्रासन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और कोहनियां आपके आसन को स्पर्श करेंगी, नितंब आपके एड़ी को स्पर्श करेंगे, और माथा और नासिका आसन को स्पर्श करती हुई आंखें बंद, चेस्ट आपकी आपके घुटनों के पास ऊपरी जंघों को स्पर्श करेंगी, और मन शांत रखते हुए अपने सारे दिन भर की थकान को दूर करते हुए एकदम शांत करेंगे। श्वासों के माध्यम से लंबा गहरा धीमा श्वास भरेंगे और छोड़ देंगे। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए हम वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास, काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं। आपने देखा होगा मंदिर में जब जाते हैं या गुरुद्वारे में जाते हैं तो हम दंडवत प्रणाम कर लेते हैं, है ना, या गुरु के पास जाते हैं तो दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। उससे क्या होता है, सारा दिन भर की थकान बोझ सब कुछ हल्का हो जाता है। उसका रीजन भी यही है। हमारे आसन भी उसी प्रकार से निर्मित हैं। अगला अभ्यास करते हैं, दंड आसन बैठेंगे, और दंड आसन में बैठने के बाद वक्रासन। पीठ में दर्द है, शुगर जिनको है, अपर बैक में पेन है, जिनको कंधे में दर्द रहता है, सर्वाइकल है, ऐसे लोगों को लाभदायक करता है। श्वास का आदान प्रदान करते रहेंगे और इसी प्रकार दूसरे और भी इसको करेंगे। वक्रासन, पैनक्रियाज आपका एक्टिवेट हो जाएगा, शुगर नहीं रहेगी, पीठ में दर्द नहीं रहेगा। सेंद्रासन, देखिए तो मैंने इसको भी बताया कि आप जितना बन पाए इतना, हम नीचे हाथ नहीं ला पा रहे हैं तो इतना तो कर पा रहे हैं। देखो बहुत सरल कर दिया अब तो, है ना। ये तो ऊपर आप ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, आसान हो जाएगा। और जिनसे हो पाए वो नीचे से पैर पकड़ लें और पीछे की ओर देखेंगे। एक बात ध्यान रखिए, जब हम मूवमेंट दे रहे हैं साथ में हम अपोजिट डायरेक्शन में नेक को एक साथ ले जाएंगे। हाँ, ऊपर हाथ आएगा,
सॉरी, हाँ ठीक है, हाँ जय, हाँ ठीक है। आपकी पेनक्रियाज को एक्टिवेट करेगा। आपको सर्वाइकल है, सियाटिका है, तो दंडासन बैठे, सिंपल पैर ऊपर पलट के रखा और क्या किया। अब जिनको नहीं हो पा रहा है, जो लोग नहीं देख पा रहे थे वो इधर से देख लीजिए, इस प्रकार से आ जाएगा। जो ऑनलाइन थे वो लोग नहीं देख पा रहे थे तो क्या करेंगे, मैंने कहा दंडासन बैठिए, राइट लेग को आप लेफ्ट पैर के ऊपर रखा आपने, सॉरी, और उसके बाद अपोजिट जो पैर है उठा हुआ, उस पैर का विपरीत हाथ लेंगे आप। मानो बायां पैर है तो सीधा हाथ लेंगे, दायां हाथ लेंगे, ठीक है। और बन जाए तो ऐसे, और इससे ज्यादा बन जाए तो ये पीछे की ओर देखिए। जिन लोगों की चेयर की कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं जो लोग, और जिनकी चेयर बहुत पुरानी हो गई है, या गद्दी बिल्कुल नीचे दब गई है, या मॉइस्चर आ गया है, या बैठने के पोस्चर के कारण हिप्स में पेन रहता है, उनके लिए रामबाण है जिसका नाम है अर्धमत्स्येंद्रासन। सर्वाइकल फ्रोजन शोल्डर के लिए तो है ही है, पीठ में दर्द है उसके लिए, साथ में शुगर के लिए। पेनक्रियाज को एक्टिवेट करेगा, लीवर फंक्शंस को इम्प्रूव करेगा। तो इसके लिए क्या किया हमने, बोलिए, अर्धमत्स्येंद्रासन। इसी के साथ करेंगे अब गोमुखासन। पहले दायां पैर ऊपर लीजिए, और इस पर अगर बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए। जो एड़ी पीछे है उसके ऊपर बैठकर हमने क्या किया, अब ऐसे कर लेते हैं। ऐसे की जगह क्या करना है, ये लाभ नहीं दे रहा है, ये नीचे लाभ तो दे देगा आपको, ये ऊपर लाभ नहीं देगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, कोहनी को बिल्कुल आप चोटी के पीछे लेकर आइए। जिनको मूत्रल इन्फेक्शंस जिनको लगे हुए हैं, गैस की प्रॉब्लम है, हाइड्रोसिल जिनको हो गया है, पानी भर जाता है, उसकी समस्या हो गई है, उसके लिए सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर है, नेक पेन है, वो घुटने उनके वीक हो गए हैं, हिप्स में पेन है, उनके लिए बहुत अच्छा, जिसका नाम है गोमुख। इसी प्रकार से दूसरे हाथ से करेंगे। धड़ से ऊपर के जो रोग आ रहे हैं, तो पूरा पकड़ने का प्रयास करेंगे। पकड़ने के बाद मेन मकसद होगा खींचना। जो हम खिंचाव दे रहे हैं, आपको पता है, मैं अभी बता रहा था मॉर्निंग में कि जिनकी कलाई में दर्द हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहां आपको श्रिंक हो गई नसें। ऐसे ही धीरे 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 क्या होता है, पूरी बॉडी में कहीं भी बॉडी की मसल्स, नसें सूखना शुरू हो जाती हैं, उनमें ब्लड नहीं जा पाता है और ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, वो किसी अवस्था में नहीं है, डेड अवस्था में चली जा रही है। तो वो स्वेलिंग आ जाएगी वहां पर। जैसे किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो स्वेलिंग आ जाती है, किसी को चोट लग जाती है तो स्वेलिंग आ जाती है। वो उनमें अगर हिट हो रहा है तो क्या होगा, फिर दर्द शुरू करेगा। आपने देखा होगा जैसे किसी का पैर रैप्चर हो जाए, या कोई गिर गया, चोटिल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूटने के साथ साथ उसकी जो मांसपेशी, जो नसें हैं, छोटी छोटी बहुत बारीक नसें हड्डी के ऊपर, वो अगर फट गई, वो रैप्चर कहलाता है। अब वो हुआ क्या, दर्द बढ़ गया, हड्डी तो जुड़ गई आपकी लेकिन दर्द रह गया।
वो कम से कम 1 वर्ष लग जाता है जहां रैप्चर हो जाता है नसें, ठीक है। इसलिए दर्द लगता है क्योंकि वो नई नसें बनने में बहुत समय लगता है, इसलिए दर्द बना रहता है। और आप लोग कहते हैं कि सही नहीं हुआ, डॉक्टर क्या कहते हैं कि अभी 1 महीना दवाई और खाओ। अगर वो ये कह देंगे ना एलोपैथी में कि आपको 1 साल दवा खानी होगी, तो फिर आप जाओगे नहीं। लेकिन हम डायरेक्ट बात करते हैं कि इसमें रैप्चरिंग के केस में आपको 1 साल से पहले आराम नहीं मिलेगा, ये सोच के चलो। जैसे कोई कहते ना कि बालों की समस्या है, ठीक हो जाए, खाइए दवाई, अभी टाइम लगेगा। इसमें हाँ, मैंने पहले बता दिया, तो मैंने पहले बता दिया था ना जिस दिन पहली बार पूछा था आपने मुझसे। आपको वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम है, आपको 6 माह से लेकर 1 साल तक दवा खानी होगी अगर बहुत ज्यादा पीक पर आ गया है। सciatica में 3 महीने खानी पड़ेगी, उसमें उससे कम में काम चलने वाला नहीं। हमें बेवकूफ बनाने का काम नहीं है, बात सीधी करनी है, ठीक है। और आपका एलोपैथी सस्ता पड़ता है ये, ठीक है। चलिए, गोमुख आसन दूसरे हाथ से कर लिया, ठीक है। तो मैं कह रहा था हाइड्रोसील है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको लिवर फंक्शन वीक हो गए हैं, आपको घुटनों की समस्या हो गई है, वेरिकोस वेन है, आपको हिप्स पेन है, आपको सियाटिक पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, इन सब के लिए क्या होगा, अपर बैक पेन है, इनके लिए गोमुख आसन बहुत रामबाण दवा है, ठीक है। चलिए अगला अभ्यास करते हैं, पेट के बल लेट जाते हैं, मकर आसन करेंगे। जल्दी से लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए। तो मकर आसन के लिए पहला अभ्यास करेंगे, दोनों पैरों को खोल दीजिए। और जैसे मकर, आपको मकर के बारे में एक चीज नहीं पता होगी शायद, जो मगरमच्छ होता है, अक्सर आपने देखा होगा, अगर आपने वहां देखा हो चिड़ियाघर में, तो अक्सर वो मुंह खोलकर बैठा रहता है और वो खोला ही रहता है। एक्चुअल में होता क्या है, मकर के दांत वो साफ कैसे करे, दांत साफ कैसे करे, मुंह की गंदगी खा तो लिया उसने, इतना बड़ा मुंह है उसका, खा लिया उसने, अब वो साफ कैसे करे, तो मुंह खोल के बैठ जाता है। लेकिन एक चिड़िया होती है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है, तो चिड़िया होती है, वो मुंह खोल के बैठ जाता है, उसके दांतों को साफ करती रहती है। इतना गूढ़ प्रेम है दोनों के साथ, वो मगरमच्छ चिड़िया को खा नहीं सकता, उसको अगर चिड़िया खा ली तो क्या होगा, वो सफाई नहीं हो पाएगी, और सफाई नहीं होगी तो उसके दांत गिर जाएंगे, वो वैसे मर जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, वो विश्वास बनाना पड़ता है एक दूसरे का, ठीक है। चलिए, तो वो मुंह खोल के इसलिए बैठता है ताकि क्या होता है, वो अपने दांतों को क्लीन कर पाए, ठीक है। चलिए, मकर आसन आपको पता था ये नहीं, चलो एक नई जानकारी मिल गई है। चलो, तो मकर की तरह बिल्कुल लेट जाइएगा, मुंह बंद रखिएगा, इसमें मुंह खोलना नहीं है। चलिए, एड़ियां अंदर की ओर और लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़ दीजिए, मकर आसन की तरह। चलिए, इसका दूसरा अभ्यास करेंगे मकर आसन का। और जिनकी कमर में दर्द है, सियाटिक पेन है, हिप्स पेन है, घुटने वीक हो गए हैं, घुटने में दर्द बन गया है, ऐसे लोगों के लिए मकर आसन करना बहुत अच्छा होता है। फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, स्टिफनेस बढ़ गई है, तो ऐसे में दोनों पैरों से एक साथ श्वास भरकर कीजिएगा तो स्टिफनेस भी दूर हो जाएगी। मैं कह रहा था, हमारा शरीर भी वात पित्त कफ, और हम इसको बिल्कुल पलट लेते हैं, यानी कफ, पित्त और वात। हृदय से ऊपर के रोग कफ रोग में आते हैं, हृदय से नाभि तक पित्त, और नाभि से नीचे वात रोग होते हैं। केवल 3 ही रोग होते हैं, और इनके बहुत सारी वेरिएशंस होते हैं, उनके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनसे व्यक्ति को लड़ना पड़ता है, ठीक है। तो मकर आसन। अगला अभ्यास करेंगे भुजंगासन, ठीक है। चलिए, तो भुजंगासन के लिए क्या करेंगे, दोनों पैर आपस में जोड़ लीजिए। जिनकी कमर में बेनतहा दर्द रहता है, वो पैर, अंगूठे, पंजे, थोड़ा आगे बढ़ जाओ, जगह नहीं है पीछे, पंजे फ्लैट करो बेटा, अंगूठे हटा के पंजे फ्लैट करो अपने, हाँ। चलिए, और हथेली के ऊपर हथेली, श्वास भरेंगे, अर्ध भुजंगासन में आएंगे,
गर्दन ऊपर की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वापस आ जाइए। श्वास भरिए पुनः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वापस। अर्धभुजंगासन कर रहे हैं। श्वास भरेंगे, पंजे पीछे मिला के रखो, एड़ी और अंगूठे हटे ना, ये आपके ही तो हैं, किसी और के तो नहीं है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वापस आ जाइए। बहुत सुंदर। दोनों हाथ पार्श्व में ले आइए बहुत जल्दी से। कोहनियाँ अंदर सटी हुई रहनी चाहिए। देखिए बहन जी, माथा मत रखिए, ठोड़ी को रखिए। देखिए मैं आपको बता दूं, हम लोग अगर ऐसे लेट जाते ना, केवल ऐसे घर पर अपने ऐसे लेट जाना, आपको गर्दन में दर्द हो रहा है, जो लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं उनके लिए केवल ऐसे लेट जाइए, ठीक है। चलिए, तो दर्द में आराम मिल जाता है। कोहनी अंदर की ओर और श्वास भरेंगे। अर्ध भुजंगासन की द्वितीय अभ्यास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चेस्ट को भी उठाना है, कोहनियाँ अंदर रखनी है, अंदर सटा के रखना है, पंख अपने फैलाने नहीं है, पैर बंद रखिए। आज सबको बताना पड़ रहा है, सब जैसे बताया वैसा नहीं करते हो, हैं। चलिए, इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वापस। क्या बात है। दोनों हाथ हथेली के ऊपर हथेली ले आइए बहुत जल्दी से। क्विकली तुरंत आ जाना है, तो तुरंत रेडी हो जाना है। इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वापस। एक बार और उठेंगे श्वास भरते हुए। इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वापस। पूरा ध्यान कहाँ केंद्रित करेंगे बोलिए? कमर पर। कौन से हिस्से पर? निचले हिस्से पर, ठीक है। इनहेल अप, ऐसा महसूस करेंगे कि हमारे कमर ठीक हो रही है। विद अ पॉजिटिव माइंडसेट वी आर डूइंग भुजंगासन। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वापस। बहुत सुंदर। दोनों हाथ पार्श्व में ले आइए, उठ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। भैया धाड़ से नहीं नीचे गिरना है, एकदम से नहीं उठना है, धीरे धीरे जाना है, धीरे धीरे आना है। अपना शरीर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आनंद आ जाएगा, कमर एकदम से ठीक हो जाएगी। क्योंकि दिन भर में क्या होता है, हम आगे तो झुक पाते हैं लेकिन पीछे कभी बोलो नहीं झुक पाते हैं, ठीक है। इनहेल अप, हाथों को लॉक कीजिए, पीछे एड़ी मिला के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वापस। उसी सुर में जाएंगे, उसी सुर में आएंगे। ऐसा ना हो आते हुए हाथ आपके फैल जाएं, ठीक है। बहुत सुंदर। दोनों हाथ आपके जंघाओं के नीचे।
शलभासन। श्वास भरकर बायां पैर उठा लीजिए, बिल्कुल खिंचा हुआ ऊपर की ओर, घुटना बिल्कुल सीधा, घुटना ना मुड़े, सीधा रखो पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे गड़बड़ करोगे भाई, आपसे पहली बात आप सुनिए ध्यान से, वैसे लेटे रहो जैसे लेटे हो। आपका पैर उठा तो इतना तो जा रहा है ना, पैर ऐसे क्यों चला गया, टेढ़ा क्यों हो रहा है? समझ रहे हो? पैर आपका टेढ़ा नहीं, आप केवल 1 इंच उठाओ, लेकिन इनर थाई से उठना चाहिए, ये ध्यान रखो। पंजा आपका पीछे तना हुआ होना चाहिए, घुटना बिल्कुल फ्लैटली मुड़ा हुआ नहीं हो। यानी आप 2 तरीके से कर सकते हो, सुन लो 1 मिनट। एक तो कंधे के शोल्डर के लाइन में रखा हुआ है, तो क्या हो रहा है, पैर हमारा बिल्कुल सीध में, एड़ी बिल्कुल सीध में उठनी चाहिए और वहीं वापस आ जाएगी। दूसरा, सो जाए। दूसरा, आप दोनों पैर मिलाकर रखिएगा, एड़ियाँ मिला के रखिएगा, और हम बिल्कुल मिड से उठाएंगे और मिड पे वहीं रख देंगे, ठीक है? तो दोनों के लाभ अलग अलग होंगे। जब मैं समझा रहा हूं तो बहुत कान, आंख, नाक, सब कुछ, गला, सब कुछ खोल के सुनो, ठीक है? चलो अगला अभ्यास, मतलब सॉरी, शलभासन का यही अभ्यास ठीक से कीजिए। राइट लेग से करेंगे, एड़ी पंजे मिला के रखिए, थोड़ी आसन पे, इनहेल अप, 1 2 3 और उठाइए, 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे। ऐसे दूसरे पैर से कीजिए, इनहेल अप, मैक्सिमम उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्या बात है, कमर में आराम मिला? बोलो, जोर से बोलो, मिला? 5 लोगों की आवाज नहीं आ रही है, अकेले मेरी की आवाज गूंज रही है। से ठीक है, अगला अभ्यास करेंगे धनुरासन। रेडी हो जाइए। अरे तो मैं तो धोती बांध रहा था, आप क्यों उठे? मैं बोल रहा हूं धनुरासन, ठीक है? तो दोनों पैरों को खोल लीजिए, आप लोगों को आसानी हो जाएगी, ठीक है? जो लोग नए हैं वो अपने पैरों को खोल कर कीजिए, थोड़ी आसन पे रखिए, आराम से पकड़ लीजिए, एंकल को पकड़ लेंगे तो बहुत अच्छा है। और ऊपर की ओर श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हमने कहा एंकल पर गति करेंगे, आज लग रहा भैया ने भेजा हुआ जबरदस्ती कि आज जाना है अब। अच्छा, अरे क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अच्छी चीजें को करना है तो लाभ मिलेगा ना। ठीक है, मैं करूंगा तो होगा। यही कहना चाह रहा हूँ, आइए धनुरासन का लाभ देते हैं, क्योंकि कमर में दर्द है तो कर लेते
नहीं, और इसी प्रकार करेंगे हम, सादा वाला ही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दोनों पैर खोल दीजिए और एंकल को पकड़ लीजिए। जितना ऊपर से पकड़ लेंगे उतना अच्छा हो जाएगा। जितना नीचे पकड़ लेंगे, हाँ, और थोड़ा नीचे पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ी आसन पर। अब श्वास भरते ही उठना है। ठीक है, श्वास भरिए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत सुंदर, क्या बात है, आज तो बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं। कमर में दर्द बिल्कुल चला जाएगा। सीधे लेट जाएंगे, पीठ के बल और मरकट बहुत जल्दी से। क्या बात, मैं वो इशारे कर रहा हूँ जो तेरे अंदाज से अभी हम कितनी करके लगातार कर चुके हैं। ठीक है, तो अभ्यास कर रहे हैं। हथेली आसमान की ओर रहेंगी और विपरीत दिशा में सब ले जाएंगे। जैसे ही मूव करेंगे तो अपने एक साथ मूव करेंगे, घुटने के ऊपर घुटना रखें। बहुत सुंदर, भी तो नहीं, जितना अधिक घुटना नीचे होगा, आसन पे होगा, उतना अच्छा लाभ मिलेगा। मरकट आसन का एक अभ्यास और कर लेते हैं। तो दोनों पैरों को खोल दीजिए। जैसे पहले आप घुटना और एड़ी छुएंगे विपरीत। जो लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। शनिवार तक रोज योग अभ्यास आपको एक मिलेगी, 2 मिलेंगे और सायकाल में एक सप्ताह मिलेगा। ठीक है, तो मरकट आसन हमने एक अभ्यास किया और कर सकते हैं। और क्या हो रहा है, मोबाइल आपके पास है? ठीक है, पवन मुक्त आसन के लिए क्या करेंगे, पहले दाहिने पैर को पकड़ लीजिए और नीचे वाला पंजा तान के रखिए। सर को उठा लीजिए, नासिका को लगाइएगा। जिनकी कमर में बहुत दर्द है वो केवल पैर को ही खींचें। बहुत सुंदर, श्वास छोड़ते उठना है, ये याद रखिएगा। नीचे वाला पंजा तना हुआ, ऊपर वाला पंजा तना हुआ, सामने की ओर। बहुत सुंदर, दोनों पैरों को एक साथ मिला लीजिए और इंटरलॉक हाथों की उंगलियों को कर लीजिए। एक साथ श्वास छोड़ते उठेंगे। बहुत सुंदर। और जिनको दर्द है वो इस तरह से झूल लीजिए। बहुत सुंदर। ये आपकी मेरुदंड की मसाज हो रही है, ये बहुत आवश्यक है बच्चों के लिए, जिनका ब्रेन वीक हो गया है उनके लिए, जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए। ठीक है, चलिए इतना ही करिए, नहीं चक्कर आ जाएगा। तो मरकट आसन, पवन मुक्त आसन कितने हो गए? 9 10 हो गए। और चलिए सीधे लेट जाइए, पीठ के बल जैसे लेटे थे वैसे लेटेंगे। और अभी आपने कहा कि हमारी कमर में दर्द रहता है, उसके लिए सिंगल लेग रेस करेंगे। और सिंगल लेग रेस में क्या करेंगे, श्वास भरेंगे, एक पैर आसन पर, एक पैर ऊपर उठा लेंगे। तो क्या करेंगे, श्वास भरेंगे और दोनों हाथ पीछे रखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल खींच के रखेंगे पैरेलल।
और साथ में क्या करेंगे, श्वास भरेंगे, पैर ऊपर, श्वास छोड़ेंगे, पैर नीचे, फिर दूसरा पैर, पहले दायां फिर बायां, दायां ऊपर ले गए, दायां नीचे ले आए, फिर बायां ऊपर ले गए, बायां नीचे लेकर आ गए, दायां फिर बायां, दायां फिर बायां। श्वास भरिए, श्वास छोड़, श्वास भरिए ऊपर, श्वास छोड़िए नीचे, श्वास भरिए ऊपर, श्वास छोड़िए नीचे, श्वास भरिए, गहरी गहरी श्वासों की आवाज आनी चाहिए। बहुत सुंदर, क्या बात है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 19 6 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 लास्ट 1। दोनों पैरों को ऊपर अर्ध हलासन में ले आइए और पंजे अपनी ओर खींच के रखिए। बहुत सुंदर, अर्ध हलासन। दोनों पैर के अंगूठे हाथों से पकड़ने का प्रयास कीजिए। आप चुन्नी डाल दीजिए पैर में, जो लोग पकड़ ना पाए वो दुपट्टा इत्यादि डाल दीजिए और ऊपर खींच के रखिए। पैर को सीधे रखने का प्रयास कीजिए, थोड़ा ऊपरी भाग पर नीचे की ओर खींचने का प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया, गर्दन सीधी रहेगी, पैर सीधे रहेंगे, श्वास की गति सामान्य और गहरी होनी चाहिए। जिनको वेरिकोस वेन्स है, जिनका ब्लड पतला हो गया, गाढ़ा हो गया है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, रामबाण है ये। ठीक है, ऑयली फूड बंद कर दें, ठंडा फूड बंद कर दें, मिर्च मसाला बंद कर दें, गरिष्ठ भोजन बंद कर दें, ठीक हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अनार का रस रोज पिए। अगला अभ्यास, तो क्या करेंगे, दोनों हाथ पीछे रखिए, पाद वृत्तासन करेंगे, बड़ा शून्य बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, रिवर्स, 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्या बात है, बहुत सुंदर। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, घुटना मत मोड़िए, 15 15, रिवर्स, 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ऐसे सारे दांत बाहर आ जाएंगे। ऐसे नहीं करते हैं। और एक पैर क्या करते हैं, सीधा रखते हैं और दूसरे पैर को उठाते हैं। चलिए बच्चों, साइकिल कब से नहीं चलाइए, सीधे लेटे रहिए और
अरे लेटे रहिए, खड़े होकर नहीं चलवाएंगे साइकिल, लेट कर ही चलवाएंगे। चलिए तो साइकिलिंग करेंगे पहले सिंगल पैरों से, बहुत बढ़िया। पूरा पेडल मारेंगे, ठीक है, आधा पेडल नहीं मारेंगे कोई भी। बहुत बढ़िया, दोनों हाथ पीछे रख लीजिए आराम से, अथवा नीचे रख लीजिए। चलिए नीचे रख लीजिए। और 1 2 3, बोटिंग तो सबने की होगी ना। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, रिवर्स 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, ऊपर पैर तान के रखिए, अर्धलासन में आ जाइए जल्दी से, बहुत जल्दी आइए। पंजे अपनी ओर खींच के रखिए। मुंह से श्वास मत लेना बेटा, पैर सीधे रखो ऊपर की ओर, अर्धलासन में रखिए, आराम मिल जाएगा तुरंत। पैर सीधे रखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत बढ़िया, खींच कर तान के रखिएगा। क्या बात है, सभी लोग बहुत सुंदर कर रहे हैं। अर्धलासन, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नहीं, कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, एक्स्ट्रा मत कीजिए, केवल पंजों को नीचे की ओर खींचिए, नाभि की ओर, बस इतना करना है। बहन जी क्या हो गया, चलिए नीचे ले आइए, ब्लड का फ्लो प्रॉपर हो गया। चलिए कितने अभ्यास हो गए, 12 और 13 हो गए। तो 13वें का वेरिएशन और कर लेते हैं। दोनों पैरों को मिला लीजिए, चलिए मिला लीजिए आपस में, मेरे साथ काउंटिंग कीजिए। रेडी, 1 2 3, 1 2 3 4, घुटना मत खोलिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, रिवर्स 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6, बहुत सुंदर, 5 4 3 2, नीचे नहीं रखना है, 1 ऊपर, होल्ड कर लीजिए पुनः, अर्धलासन। आज कमर में दर्द होने नहीं देंगे। पंजे अपनी ओर खींच के रखिए, क्या बात है, आज सभी लोग सुर में हैं आज, क्या बात है। इसी सकारात्मक मन के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ, सकारात्मक विश्वास के साथ हम योग का रसपान कर रहे हैं। बोलिए आज की आनंद की जय। बहुत बढ़िया, तो हमने 13 योग के कुछ अभ्यास किए, और जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उन लोगों ने भी किए होंगे। तो आज आनंद आया, बोलिए कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। और सीधे बैठ जाइए सिद्धासन में। शैबराव और सोमा शेखर जुड़े हुए हैं, बहुत सुंदर, ऐसे ही करते रहिएगा। दिव्यम योगाश्रम में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और सीधे सिद्धासन में बैठ जाएंगे, और सिद्धासन में बैठने के बाद अब निचले हिस्से में कुछ रिलैक्स फील हो रहा है, नहीं हो रहा है? कमर से जो जहाँ स्टिफनेस थी वो आराम,
हाँ, तो बेमन से आना भी आपका हितकारी हो गया। ठीक है, से प्रणाम करें। घड़ी नहीं है बच्चों, तो भस्त्रिका प्राणायाम का आनंद लीजिए सभी लोग। सिद्धासन को प्रॉपर लगा लीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जितने भी हम कुंभक लगा रहे हैं, यही हमारी प्राण की शक्ति को बढ़ाएगा। शरीर में से प्राण नहीं है तो क्या हो जाएगा, बोलिए। प्राण नहीं है तो क्या हो गया, बोलो। हाँ, मुर्दा है ना फिर तो, है ना। प्राणलेस व्यक्ति कैसा हो गया, मृत हो गया ना। और अब मैंने कहा प्राण की शक्ति को सक्रिय करना है। इसका मतलब क्या हुआ, सुप्त अवस्था में जा रही थी, अब ना तो मन लग रहा था ना तन लग पा रहा था, अब शरीर व्याधियों से घिर रहा था। ठीक है, तो प्राण ऊर्जा को कौन बढ़ाएगा, बोलो, बोलिए। प्राणायाम। ठीक है, और प्राणायाम के लिए सबसे अच्छा क्या होता है, कुंभक हम लोग करते हैं, बोलो। हम भस्त्रिका में भी करते हैं और आसन में भी करते हैं। ठीक है, श्वास प्रश्वास भी करते हैं। तो श्वासों को साधना ही, बोलो, क्या कहलाया, प्राणायाम। ठीक है, इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, अनंत परिभाषाएं। मैं एक ही बार में आपको 1 घंटे में गिना दूंगा, लेकिन हमें लाभ लेना है। तो अब क्या करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम और साथ में सिद्धासन में। बार बार इसलिए कहता हूं, कहीं आपकी जो एड़ी है वो अपने स्थान से च्युत तो नहीं हो गई है, डिटैच तो नहीं हो गई है, हट तो नहीं गई है ना। क्योंकि आगे फिर ध्यान नहीं लगेगा। जिस व्यक्ति का जड़ ही, जिस मकान की, जिस बिल्डिंग की जड़ ही कमजोर होगी, बोलो क्या होगा वो, हाँ, गिर जाएगा ना। तो जब आप आगे बढ़ोगे, थोड़ी ऊर्जा प्राप्त होगी, सब ऊर्जा शरीर की हमने जो गेन की है, जो बढ़ रही है। और अगर ऐसा हुआ कि नीचे की नींव आपकी कमजोर हुई, तो क्या होगा, आपको वो ना वो सेंसेशन होंगे, ना वो ऊर्जा ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी हो पाएगी। ठीक है, वो ऐसे ही इधर उधर भटकेगी। फिर उधर भटक के क्या होगा, जैसे मैं कहता हूँ कि क्लैपिंग करो, क्लैपिंग के बाद क्या करो, जहाँ भी प्रॉब्लम है वहाँ अपने इसको लगा लो, तो उससे क्या होगा, आराम मिलेगा। तो इसीलिए जो ऊर्जा है हमारे ऊपर, कहाँ खींचना है, बोलो, ऊपर की ओर खींचना है। ठीक है, ऊपर की ओर खींचेंगे तो हमारा मन भी शांत होगा, हमारी इंद्रियां भी आपके, बोलो, नियंत्रण में आएंगी। किस में आएंगी, नियंत्रण में आएंगी। तो सबसे पहले क्या साधना होता है शरीर में, प्राण, श्वास को साधना। ठीक बोला, श्वास को साधना है, प्राण को साधना है। और वो क्या करेगा, प्राण, एक प्राण आपके मन को साधेगा, और मन क्या करेगा, बोलो, आपकी 10 की 10 इंद्रियों को, जो मैंने कहा था, कुत्ता वाली एग्जाम्पल दिया था, वो भागेगा नहीं, फिर आपके ही नियंत्रण में बन जाएगा, आ जाएगा, आपका ही कहना मानेगा। ऐसे तो बनना है हमें। चलिए, ये समझाना जरूरी है, नहीं समझाएंगे तो फिर क्या होगा, पता नहीं कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि आप सिद्धासन हटाओगे नहीं हो। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर। कमर गर्दन एकदम से सीधी कर लीजिए, और अगर सीधी नहीं है तो दोनों हाथों को स्ट्रेच करके ऊपर की ओर, दोनों हाथ नीचे, दोनों मुट्ठियां, अंगूठे अंदर या बाहर। ठीक है, और यहाँ जाएंगे और यहीं आएंगे, बस। ऐसा ना हो कि आगे पीछे साइड में ऐसे फैला कर, नहीं, बिल्कुल सीधा गए, सीधा आए, और ज्यादा नीचे नहीं लाएंगे, जितना आ रहा है उतना कंफर्ट हो जाएगा। ऊपर जाकर श्वास भरेंगे, नीचे आकर श्वास, हाथ की सामने की साइड में रखिए ऐसे। ठीक है, चलिए। और जब हम नीचे हाथ रखेंगे तो प्रयास कीजिए नीचे रखना। नीचे मैं प्रातःकाल देख रहा था, तो हुआ क्या था, ऐसे कर रहे थे, ये आदत गलत है। दोनों हाथों को यहाँ भी मत रखिए। जब हम नीचे हाथ रखकर भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, तो बिल्कुल मध्य में रखिए, ताकि ये आराम से ऊपर नीचे कंधे मूव कर सकें। ठीक है, अब यहाँ होंगे तो क्या, ये कहाँ से हो पाएगा, ये कठिन हो जाएगा, फिर बोलोगे दर्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए, रेडी, 1 2 3।
पूरा कर लीजिए।
और आंखों पर लगा लीजिए लंबी गहरी श्वास को भरिए और छोड़ दीजिए लंबी गहरी श्वास और आनंद की अनुभूतियां मन के बाहर भी पवित्रता, मन के भीतर पवित्रता, मन के बाहर भक्ति, मन के भीतर धर्म और नियम और शांति और तृप्ति और संतुष्टि, इसी आनंद को और अभिभूत करते रहिए। इसी में प्रसन्नता के भाव प्रकट कीजिए। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे की ओर लाते हुए इस आनंद को ग्रहण करते रहिए। आंखें बंद रखिए। और गहरा कथई रंग एक कोयले जैसा रंग आपको दिख रहा है, कथई हो रहा है। अभी कथई रंग आपको रोशनी एक लालिमा से दे रहा है। शाइनिंग कथई के ऊपर लाल की शाइनिंग आपके मन को प्रफुल्लित कर रही है, आनंदित कर रही है। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप आनंद में हैं। मन शांत हो गया, मन प्रसन्न है, कोई विचार नहीं है, सब कुछ शांत है, आनंदित है, स्थिर है। और मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। धीरे धीरे दोनों हाथों को पुनः रब कर लीजिए। और एक बार आंखों पर पुनः रखते हुए इस आनंद को और दीर्घ कीजिए, वृद्धि कीजिए और धीरे धीरे हाथों को चेहरे पर मलते हुए आसन पर दोनों हाथों को, प्राप्ति मुद्रा ये होती है, दोनों उंगलियां सभी मिली हुई, अंगूठा अलग और घुटनों पर स्थापित करना। दिस इज प्राप्ति मुद्रा। ये जब हम उस इष्ट देव का आवाहन करते हैं और उनसे कुछ मन की इच्छा रखते हैं उनके समक्ष, तो ये फलीभूत करने वाली होती है। उनके चरणों की ओर दृष्टि रखते हुए विनम्र भाव से जब हम परमपिता परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो आपकी झोली भरती है, ऐसा हमारा विश्वास है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आनंद आया, थोड़ा बहुत आया, ज़्यादा आया, ज़्यादा आया। हाँ तो खोलकर बोलिएगा, ठीक है। आज एक बहुत अच्छा प्रश्न था, एक साधक ने पूछा था, कोई खन्ना करके हैं, यूट्यूब पर पूछा था, तो कि साधना कब और कैसे करनी चाहिए रोज, जो हमें लाभान्वित कर सके। तो मैंने इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया है। आपको फेसबुक के जो पोस्ट होती है उस पर भी मैंने डाली हुई है,
आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। जो लोग इस समय हमें निरंतर देख रहे हैं, आपको एक लंबा उत्तर मिल जाएगा, प्रॉपर पूरा उत्तर मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा और आप उसमें आप रमना चाहते हैं, चाहे भक्ति में हो चाहे साधना के किसी भी स्तर पर हो, आप उसको एक बार पढ़िएगा अवश्य। तो और जो भी आपके सुझाव हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, वो हमें निरंतर आप इसी प्रकार से देते रहिए। आपके जितनी भी शंकाएं हैं उनका समाधान दिव्यम योगाश्रम से किया जाएगा और प्रयास ये करेंगे कि आप अपने साथ और भी लोगों को जोड़िएगा, तो और आपके साथ वो भी आनंदित होंगे, जिसमें आपको पुण्य का लाभ भी मिलेगा। आइए समापन करते हैं और दोनों हाथ गोदी में रखते हुए शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आपः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेधि शांति साम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अभी 5 मिनट का ब्रेक के बाद हम लोग सभी संध्या वंदन में मिलेंगे, तो आप सभी लोग ऐसे ही बने रहिएगा। और 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम संध्या वंदन में ईश्वर स्तुति की उपासना करेंगे और मन को शांत करेंगे और ऊर्जाओं से, दैवी ऊर्जाओं से भरने का प्रयास करेंगे। ओम शम।